जय हिंद दोस्तों। तो ये भारतीय संविधान का भाग 2 है, पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत जितने भी भाग हैं 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, और अनुसूचियों में जो भी विषय है सभी को देखा जाएगा। देख लीजिए क्या क्या देखा जाएगा। पहले तो ये देखिए, ये भारतीय संविधान के जितने भाग हैं 22 भाग को आपको यहाँ से डिटेल मिलेगा और 22 भाग यहाँ पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद अनुसूचियों का जो संक्षिप्त विवरण है उससे संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं, पहली अनुसूची, दूसरी और ये 12 अनुसूची, वर्तमान में कितने हैं 12, तो 12 को देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ 7वीं अनुसूची में सूची को रखा गया है, जिसमें संघ, राज्य और क्या समवर्ती 3 सूचियाँ हैं, उनके संबंधित विषय और महत्वपूर्ण जानकारी ये देख लीजिए। यहाँ से ये संघ सूची, यूनियन और राज्य, स्टेट और समवर्ती, ये आपके 3 सूचियाँ हैं। तो 3 सूचियों के जो भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन सब विषयों को भी देखना है। ठीक, तो आप वीडियो पर बने रहिए। यदि सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और भी इसके पहले मैं एक सेशन कर चुका हूँ, भारत का संवैधानिक विकास, अभी तक ना देखे हो तो उसे देख सकते हैं। ठीक, तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए, या हमारे ऐसे आपको आकृति दिखता होगा इस ऐसे ऐसे, तो उसी पर क्लिक करोगे तो वहाँ से पूरा चैनल का मिल जाएगा, जितने भी वीडियो रहेंगे सभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, जो वर्तमान में अनुसूचियाँ बढ़ गई है, अब 12 हो गया है। तो आइए पहले 22 भाग को देखते हैं और एक एक भाग को समझते भी हैं, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो अनुच्छेद की बात किया जाए तो 1 से 4 ये आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद ये है आपका, ये आपका क्या है, अनुच्छेद है 1 से 4। 395 में 1 से 4 तक क्या है आपका, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता 5 से 11 है। और भाग 3 में मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, ये 12 से 35 के बीच में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये 36 से 51 है। उसके बाद भाग 4 के का में, भाग 4 के का में, इसे हटा देते हैं, तो 4 के का में देख लीजिए, ये आपके मूल कर्तव्य हैं। क्या है, मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मूल अधिकार को भी कहाँ से लिया गया है, इसके पहले मैं सेशन जो किया हूँ उसमें बताया हूँ। अभी आपको ना पता हो तो मैं बोल दूँ कि अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। चलिए आगे। तो संघ ये भाग 5 में है, द यूनियन इस 52 से 151। बाकी ये मूल कर्तव्य आपका 51 का से 51 का में ही है। अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक, और राज्य ये भाग 6 में है, 152 से 237 के बीच में। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग का राज्य विधान 7वें संविधान अधिनियम 1956 के द्वारा निराशित। तो ये 238 अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में, 238 में। केंद्र शासित प्रदेश ये भाग 8 में 239 से 242 है। उसके बाद पंचायत की बात करें तो भाग 9 में, भाग 9 में पंचायत है। अनुसूची की बात किया जाए तो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, अनुसूची जो आपके है वो 11वीं अनुसूची में पंचायत है, नगर पालिका 12वीं में 243 और का से 243 अड़ा तक, ये ध्यान रखना। उसके बाद नगर पालिका ये भाग 9 का में 243 से 243 या तक, कहाँ तक, या तक। उसके बाद सरकारी समितियां इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, भाग यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट है, 1 से 6 तक। ठीक, 6 तक ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसको थोड़ा सा समझ लो। इम्पॉर्टेंट में जो आता है 9वां और 9 का मतलब पंचायतें और नगर पालिकाएँ। अब बात कर लें 10वीं की, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आता है और अनुच्छेद यहाँ लिखा गया है। ठीक,
11 की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच संबंध आता है। संघ और राज्यों के क्षेत्र 245 से 263 के बीच। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद ये भाग 12 में आता है। ये 264 से 300 आ। ये 300 आ को समझ जाओ, जो मौलिक मूल अधिकार है ये पहले 7 हुआ करता था, अब 6 है। तो उसी में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। कौन से? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक, ये ध्यान रखना है, उसको 300 का में जोड़ दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये भाग आपका 13। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307 के बीच। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं तो 308 से 323 के बीच। अधिकरण ये 323 का से 323 खा के बीच में। निर्वाचन ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना। भाग 15 तो 324 से 329 का तक, मतलब 329 तक। उसके बाद भाग 16 की बात की जाए तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग एवं अगले भर्तियों के संबंध में उपबंध है 330 से 342। राजभाषा ये इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। ठीक, स्टार लगा लो। राजभाषा ये 343 से 351 भाग 17 में। आपात उपबंध ये भी स्टार लगा लो। ठीक, ये 18 भाग में 352 से 360। वहाँ 3 प्रकार के उपबंध, ये सब आगे सेशन में बताया जाएगा। उसके बाद प्रकीर्णन ये 19 में है 361 से 367, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधान संशोधन ये इम्पोर्टेंट है, भाग 20 में है 368, ये भी आपको याद रखना है 368 ये भी। चलिए अब अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 21 में है। बाकी 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरस। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं टिक कर दे रहा हूँ, उसे आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट वाले। ये आपको भाग 15 याद रखना है। कौन सा? भाग 15 और भाग 20, भाग 17, भाग 18, भाग 18। ठीक, तो ये बातें आपको याद रखना है। पहले में क्या क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और यहाँ से आ जाता है तो ये 9वां और ये 9वां का। तो ये आपको प्रमुख याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। तो अनुसूचियों की संख्या 12 है। पहले ये 8 हुआ करते थे, तो 12 अनुसूचियों के एक एक से संबंधित विषय भी देख लेते हैं, और उससे प्रमुख जो अनुच्छेद हैं उसको भी यहाँ दिखाया गया है। तो आइए, पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये ध्यान रखना है। दूसरी अनुसूची में क्या है? ये पेंशन और भत्ते की बात किया गया है, ये देख लीजिए। भत्ते, पेंशन, वेतन की बात, मतलब दूसरी में वेतन। अब जैसे ही वेतन मिलना, वेतन की बात हुआ, जाहिर सी बात है कहीं भी वेतन की बात हुआ तो क्या किए? शपथ ले लिए। तो तीसरे में शपथ, पहले में क्या? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन और भत्ते, तीसरे में शपथ हो जाएगा, तीसरे में शपथ हो जाएंगे, और चौथे में आ जाएगा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन। पांचवें में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु वो जो भी प्रावधान है। छठे में आपको याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ATMM, ए से असम, टी से त्रिपुरा, उसके बाद यम से मिजोरम, उसके बाद एक यम और मेघालय, वही मेघालय जहाँ गारो खासी जनतियाँ और सबसे अधिक वर्षा वाला मासिनराम स्थित है। ठीक, तो छठी में ATMM ये याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या? मिजोरम। सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और क्या? समवर्ती सूची शामिल है। आठवीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में यदि पूछा जाए तो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 ही भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची में तो भूमि सुधार और ओजी जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम थे। ठीक, 10वीं में दल बदल, ये ध्यान रखना। 10वीं में क्या? दल बदल, ये ध्यान रखना, 10 से दल बदल।
और 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका, ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित जितने भी यहाँ अनुच्छेद हैं ये आपको पहले ही बताया गया है, आगे भी ये मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप पुनः इसे देख लेना, जो भी अनुसूचियाँ हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। यह सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक पसंद आए तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना। चलिए, भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी मैं पहले ही बोल चुका, 8 थी, वर्तमान में 12 है। जो नए राज्य के गठन का प्रावधान अनुसूची किसमें किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची, राज्य के नाम, उसके क्षेत्र का विवरण, ये सब बातें हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा, तो ये प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ा गया। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 5वीं अनुसूची याद रखना। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है, तो 7वें में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम और ये संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनुसूची को शामिल किया गया, तो 9वीं जो भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, जबकि 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे संशोधित किया गया और दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। ये बातें आपको पता होना चाहिए। और अंग्रेजी भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, ये ध्यान रखना। अंग्रेजी 22 भाषाओं में ये नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं यहाँ। हाँ, भारतीय संविधान या 7वीं अनुसूची के प्रमुख जो विषय हैं उसको भी देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल ये जो प्रक्रिया संहिता है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों विषय बना सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अभी आपको पूरा ये टेबल मिलेगा, इससे देख लेना। ये देखिए यहाँ से जैसे दिखाया गया है, तो पहले उसे समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपराधिक मामले ये भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, मतलब दोनों का अधिकार है। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती का है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों मतलब बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 1976 के बाद समवर्ती सूची बन गया। ये इम्पॉर्टेंट है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची। रेलवे पुलिस, तो ये राज्य सूची, ठीक, ये ध्यान रखना। आर्थिक नियोजन तो समवर्ती। कृषि ये राज्य। पंचायती राज ये राज्य। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को सूची 3 में शामिल किया गया। विवाह विच्छेद या गोद लेना आदि ये संविधान 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया सूची 3 में। आइए विषय भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वीडियो इस पर पड़े हैं, आप उसे देखकर समझ भी सकते हो कि सूचियों के जो भी प्रकार हैं प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हो। सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार निगम, युद्ध शांति, शुल्क सीमा, बीमा, प्रत्यय, शेयर मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे, मुद्रा, रिजर्व, समुद्री, हवाई, लॉटरी, आयकर और जनगणना, डाक बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, जितने हैं इस पर संघ सूची का ये सब्जेक्ट है, मतलब संघ सूची। ठीक, ये ध्यान रखना, संघ सूची ये इस पर केंद्र का अधिकार होता है। बाकी समवर्ती सूची जो है इस पर दोनों का होता है। क्या होता है, दोनों का होता है। तो राज्य सूची के देख लेते हैं। तो राज्य सूची में ये आपका लोक व्यवस्था, रेलवे, ये पुलिस, रेल व ग्रामीण जो भी पुलिस हैं उनके लिए, और
कारागार, भूमि, स्थानीय प्रशासन, प्रादेशिक लोक स्वास्थ्य, बाजार, मेले, सट्टा, जुआ, भूमि पर शुल्क, पशु सिलाई, कृषि, आय, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व, विद्युत पर कर और पथकर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर। तो ये हो गया किस पर? राज्य का। अब बात करें समवर्ती सूची का, तो समवर्ती में देखिए दंड विधि, प्रक्रिया, आर्थिक, शिक्षा, वन, विवाह स्थल, कारखाने, खाद्य और जनसंख्या नियंत्रण, न्याय प्रशासन, संपत्ति, विद्युत और ये वार्ड माप जितने भी हैं, वार्ड माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, स्वच्छता और औद्योगिक विकास, उत्तराधिकार, जितने भी हैं, जन्म मरण पंजीकरण, ये सब आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ? ये समवर्ती। तो संघ सूची में क्या होता है? इस पर केंद्र अपना कानून बनाती है और राज्य पर, राज्य समवर्ती पर दोनों, मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए, इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भारत का संवैधानिक विकास। यदि अभी तक ना देखे हो तो वहाँ से प्लेलिस्ट से इसे देख सकते हैं। ठीक, तो एक बार पुनः देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी हैं, इसे मैं साफ कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना वीडियो को पीछे करके। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, निर्वाचन, ये सब बातें आपको दिखाया गया, ध्यान से देखिए, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, देखोगे याद होगा। चलिए अगले इसके पार्ट 3 में मिलते हैं, तो उसमें आपको बताया जाएगा